बिजली चेकिंग हो रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसलिए कि जब हम बाशिंदे बिजली की चोरी करेंगे और सरकार को टैक्स नहीं जाएगा तो नई बिजली खरीदी कैसे जाएगी। तो ये सारे सरकारी काम होते हैं। और सबसे पहले तो मैं रामपुर के आवाम से बार बार अपील कर रहा हूँ कि बिजली चोरी ना करें और बिजली चोरी अभियान में विभाग को सहयोग भी दें। लेकिन मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। यह सच है कि मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ और लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता हूँ। अगर मेरे कहने से एक भी वोट मिलता है तो मेरी जवाबदेही है। जनता को कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही हैं बराबर कि जनता का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब लोगों का, मजलूमों का उत्पीड़न हो रहा है, जबकि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लिए काम कर रही है। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, कोई कुछ कह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम किया है। उसका उदाहरण है चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, जिसमें अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज होता है। मेरी वालिदा बीमार हैं तो मैंने देखा है मरीज़ों को, राममूर्ति में देखा है और अस्पतालों में देखा है कि आयुष्मान कार्ड से कितना लाभ मिला है लोगों को, कितना गरीबों को लाभ मिल रहा है, कैसे अपना सस्ता इलाज करा रहे हैं। और वो मरीज़ ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, वो सिर्फ मरीज़ हैं। ऐसे ही अनाज की योजना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विद्युत विभाग की वजह से कि लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। इसी को लेकर मैंने मांग की थी कि उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। आप चेकिंग करें, लेकिन जनता का विश्वास बना रहे। किसी अच्छे इंसान की, किसी शरीफ आदमी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि जब इस तरह का अभियान चलता है तो लोगों को परेशान भी किया जाता है। बहुत से लोगों को नाजायज़ सताया भी गया, विभाग के कर्मचारियों द्वारा, विभाग के अधिकारियों द्वारा। बिजली चोरी कर रहे हैं, उसके बाद में उनको बुलाया जाता है और पैसे लेके रफा दफा कर दिया जाता है। कई इस तरह के मामलात हैं, आए हैं मेरे पास, हालांकि उनके एफिडेविट भी हैं मेरे पास, मैं कह नहीं रहा हूं अभी। सरकार का दिशा निर्देश ये है कि जनता को कोई परेशानी नहीं हो, जनता का विश्वास बना रहे, और ये सब जनता के लिए ही तो कर रही है। अगर बिजली की खपत अच्छी होगी तो बिजली अच्छी मिलेगी, बिजली कटौती नहीं होगी। जब ये सब चीज़ें होती हैं, चोरी होती हैं, बिजली की खपत कम होती है तो लोगों को परेशानी होती है। लेकिन मैंने माननीय शहर विधायक आकाश सक्सेना हनी साहब से मुलाकात की थी। उन्होंने एक्सीएन प्रथम और अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों को बुलाया था और उनको दिशा निर्देशन दिया था कि किसी भी पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए, और आप चेकिंग भी करें तो जनता का विश्वास बना रहना चाहिए, जनता को बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं खुद एक्सीएन से मिला था, और एक्सीएन से मिलने के बाद फिर मैं रात में जाके अगले दिन मंडल आयुक्त जी से मुलाकात की थी। उनको कई मामलात और समस्याएं बताई थी। कल चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग रामपुर आए थे, उनसे मैंने मुलाकात की थी। मैंने उनसे ये कहा था कि मैं बिजली चोरी करने वालों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी जनता को उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को परेशान किया नहीं जाना चाहिए। हमारी जवाबदेही है, हम सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए हमारी जवाबदेही ज़्यादा है, और जवाबदेही सभी की है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार का हो, अपनी बात कहने का हक सभी को है। क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा नेता तो हूँ नहीं, इतनी सख्त बीमार हैं वालिदा, पुराने मुकदमे हैं, दिन भर अदालत में रहना होता है, एक पैर अस्पताल में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अवामी मुद्दा होता है तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आवाम के साथ खड़ा होता हूँ। बावजूद इसके कि ना तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है, ना मैं कोई चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आवाम के साथ खड़ा होता हूँ। हालांकि मैं देखता हूँ आपके फेसबुक पर एक आदमी सर पर परेशानियों को गठरा बांधे हुए आवाम की लड़ाई लड़ता है, उसके बाद हेटर्स उसको गालियाँ देते हैं। फिर भी मैं आवाम का काम करना नहीं छोड़ूंगा। क्या बिजली कर्मचारी आपके घर भी आए थे? देखिए, ये मैंने अपनी ज़ात का कभी मुद्दा नहीं बनाया है। बिजली कर्मचारी तो विद्युत चेकिंग कर रहे हैं तो वो मेरे घर भी आ सकते हैं, आपके घर भी आ सकते हैं। बात ये है कि आप देखिए, वो मेरे घर के मीटर्स हैं, और अगर आप चल सकते हो तो मेरे कमरे में चलें। मेरे नीचे 2 कमरे हैं, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। ऊपर मैं और मेरी बीवी रहती हैं, नीचे मम्मी और छोटा वाला भाई रहता है। नीचे वाले जहाँ छोटा वाला भाई और मम्मी है, वहाँ एक एसी नहीं है। मेरे ऊपर कमरे में सिर्फ मेरे बेडरूम में एसी है,
और चूँकि कहने वाले कुछ कहें, जाहिर सी बात है बिजली ऐसी ज़्यादा चलाएंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए 2 घंटे ऐसी चलता है फिर बंद होता है। आप अब भी आप इस वक्त गर्मी में बैठे हुए देख रहे हैं पसीने पसीने तरबतर होते हुए। मेरे वालिद वो इंसान हैं जो लाइन में लगकर बिल को जमा किया करते थे, जबकि डीएसओ रहे थे, सर्विस से रिटायर होने के बाद में वो लाइन में लगकर बिल को जमा किया करते थे। आज तक कोई भी ऐसा काम जो सरकार के ख़िलाफ़ हो, जो संविधान के ख़िलाफ़ हो, मेरे और मेरे परिवार ने नहीं किया है। तो मेरी अगर चेकिंग हो भी जाती है तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। डरते वो हैं, बुरा वो मानते हैं जो कहीं ना कहीं गलत हो। मैं कोई बिजली चोर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं विभाग के अधिकारियों से भी मैंने कल ये कहा है कि आपकी मंशा जनता के हित में होना चाहिए, बिजली चोरी को रोकने के लिए होना चाहिए, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं होना चाहिए।